अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में, या सौम भी कह सकते हो और रोज़ा भी इसे ही कहते हैं। फास्टिंग जो है, इसकी जो अरबिक मीनिंग है तो वो सौम है या सियाम जो इसकी जमा है। एंड इन उर्दू और उर्दू में बात करें तो इसे रोज़ा कहते हैं। सौम की जो लिटरल मीनिंग है, जो इसकी लफ्ज़ी मीनिंग है, तो वो है टू स्टॉप, रोकना। और टेक्निकली देखें, अगर इसकी डीपर मीनिंग देखें तो फास्टिंग का मतलब है कि एक इंसान का परहेज़ करना, कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से, कोई भी नशा करने से, और जो मर्द और औरत के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं इनसे भी परहेज़ करना है। कब ये परहेज़ करना है? जो डॉन है, जब फजर की नमाज होती है उसके बाद से लेके जब आफ्ताब गुरूब होता है तो तब तक परहेज़ करना है इन चीज़ों से। फास्टिंग जो है, अल्लाह ताला ने इसे मंथ ऑफ रमज़ान में रखा है। जो मंथ ऑफ रमज़ान है ये 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। तो इस मंथ में क्या हुआ था, इसकी इम्पोर्टेंस है इस लिहाज से भी क्योंकि इसमें जो कुरान शरीफ है वो नाजिल हुआ था, और इसमें लाइलतुल कद्र भी है, नाइट ऑफ पार भी है। तो जो नाइट ऑफ पार है, लाइलतुल कद्र, इट्स बेटर देन 1000 मंथ्स। तो मतलब ये है कि इस एक रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और फास्टिंग के अलावा भी कुछ मतलब एक इबादत है जिसे तरावी कहते हैं, जो कि जिससे कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है एक इंसान को। और ये जो तरावी है ये एक नमाज़ी होती है। इस तरावी में क्या होता है कि जो वितर है वो बाकी जो 11 महीने हैं उनमें इनफरादी तौर पे पढ़ी जाती है, बट इस एक महीने में जो वितर है वो इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाती है। मुस्लिम्स जो हैं, जो कि मुसलमान हैं, वो इस मंथ में कब जो है अपना खाना खाते हैं, क्योंकि दिन में तो वो खाना नहीं खाते। तो वो अपना खाना जो है मॉर्निंग प्रेयर जो कि फजर है उससे पहले खाते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। और फिर दिन में कुछ भी नहीं खाते, फिर जब आफ्ताब गुरूब होता है तो उसके बाद खाते हैं, जिसे कि इफ्तार कहते हैं। It's permissible for a sick person, traveling person, a menstruating woman, pregnant woman, foster mothers not to fast, but they should compensate this fully by fasting equal number of days. तो हदीस और कुरान के मुताबिक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फास्टिंग नहीं कर सकते, जिनके लिए जायज़ है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो कैसे, कौन से इंसान हैं? एक इंसान जो कि बीमार हो, जो रोज़ा नहीं रख सकता, तो वो छोड़ सकता है। एक इंसान जो कि सफ़र में हो वो भी छोड़ सकता है। एक औरत जो कि हैज़ की हालत में हो वो छोड़ सकती है। एक हामिला औरत छोड़ सकती है, या एक ऐसी औरत जो कि बच्चे को दूध देती हो वो भी छोड़ सकती है। बट इनको फिर क्या करना है कि जितने इनके दिन छूटे हैं तो फिर उतने दिन इनको फिर रोज़े रखने हैं। जब ये इस हालत में नहीं हो, जब इनको कुछ उज़्र नहीं हो, तो फिर जब ये ठीक हो जाते हैं तो इनको फिर वो सेम नंबर ऑफ़ डेज़ की फ़ास्टिंग करनी है। सेम नंबर ऑफ़ डेज़ में इनको फिर रोज़ा रखना है जब ये ठीक हो जाते हैं। फ़ास्टिंग जो है इसकी 3 लेवल्स हैं। बेसिक लेवल जो है उसमें क्या होता है कि परहेज़ करना है कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से, कोई भी नशा करने से, और जो मर्द और औरत के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं इनसे भी परहेज़ करना है एक इंसान को। और सेकंड जो लेवल है वो स्पेशल फास्टिंग है, जिसमें कि क्या करना है कि जो हमारे, बेसिकली कह सकते हो कि जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं इनको बचाना है गुनाह करने से। जैसे हमारी आंखें जो हैं, हमारी ज़ुबान जो है, हमारे कान जो हैं, और हमारी जो थिंकिंग है, इसको परहेज़ करना है, इसको गुनाहों से बचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं। आँखों को पर्दा करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, कुछ बुरा नहीं सुनना है, और मतलब जो हमारा विजन है वो क्लियर हो, जो हमारी थिंकिंग है वो क्लियर हो। हम मतलब दिमाग में भी किसी की बुराई ना सोचे या गलत ख्याल ना रखे दिमाग में। एक्स्ट्रा स्पेशल फास्टिंग इन्वॉल्व्स रेस्ट्रेनिंग द हार्ट फ्रॉम इविल कंसर्न्स एंड थॉट्स। तो जो एक्स्ट्रा लेवल है फास्टिंग की, जो कि थर्ड लेवल है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा दिल है इसको जो गलत ख्यालात उठते हैं दिल में, तो उनको रोकना है। जो कि शैतान वसवसे डालता है हमारे दिल में, तो उनको रोकना है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, तो इनको रोकना है। गलत ख्याल नहीं रखने हैं अपने दिमाग में। और वो इंसान कैसे कर सकता है? ज़िक्र व अज़कार करके, नमाज़ें पढ़ के, कुरान पढ़ के, तो इन चीज़ों से फिर इंसान बच सकता है। इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस क्या है फास्टिंग की? फास्टिंग हेल्प्स अस टू पुट आवर अटेंशन टुवर्ड्स आखिरा। तो जो फास्टिंग है, जो रोज़ा है, वो हमें इस मंथ ऑफ रमदान में क्यों रखना पड़ता है? तो इसकी इसका जो मेन मकसद है तो वो इसी चीज़ में है कि जो हमारा ध्यान है वो आखिरत की तरफ चला जाए। तो 95% जो मुस्लिम्स हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि इस मंथ में हमें क्यों रोज़ा रखना पड़ता है, तो उनका क्वेश्चन यही होगा कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं ताकि हम ये फ़ील करें, हमें इस बात का एहसास हो कि जो गरीब लोग हैं जब वो भूखे रहते हैं तो उनको क्या फ़ील होता है। बट ये इसलिए नहीं है। हाँ, ये एक मतलब रीज़न कह सकते हो, ये एक माइनर रीज़न है, बट जो इसका मेन मकसद है फास्टिंग का वो ये है कि हमारा जो ध्यान है वो आखिरत की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर हम बेसिकली फास्टिंग में देखें कि दो चीज़ें जो हैं उनसे हमें परहेज़ करना पड़ता है। पहली चीज़ तो एक तो स्टमक, और दूसरी चीज़ जो है द थिंग विच इज़ बिहाइंड द थाइज़। तो एक तो हमारा जो म्यादा है, दूसरा हमारी जो शर्मगाह है। तो इन दो चीज़ों को परहेज़ करना है फास्टिंग में, और यही दो चीज़ें जो हैं दुनिया में हम जो भी काम करते हैं जो कि हमें दुनिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, दुनिया की तरफ ज़्यादा माइल करते हैं, तो वो यही दो चीज़ें हैं। जो भी हम काम करते हैं तो वो बेसिकली इसी से रिलेटेड होते हैं, इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और मंथ ऑफ रमदान में हमें क्या करना पड़ता है, इन्हीं दो चीज़ें जो हैं इनसे परहेज़ करना पड़ता है। तो और जब हमने इन दो चीज़ों से परहेज़ कर लिया, फिर जो है हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करने हैं, नमाज़ें पढ़नी हैं, कुरान पढ़ना है, तिलावत करनी है, मतलब इबादत करनी है, जिसकी वजह से हमारा जो ध्यान है दुनिया से हट के आखिरत की तरफ चला जाए। तो ये जो फास्टिंग है ये रोज़े का मेन मकसद है कि क्यों जो है फास्टिंग हमें मंथ ऑफ रमदान में रखी गई है। सेकंड जो है इसकी इम्पोर्टेंस वो ये है कि इससे एक इंसान स्पिरिचुअल बनता है, मतलब अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाता है। एंड टाइम बाउंडनेस भी इससे पैदा होती है। वो ये उसका मतलब ये है कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम तक हमें अगर ये चीज़ करनी है तो हम करेंगे, तो जिसकी वजह से ये भी चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक काम हमें करना है, इसके बाद हम नहीं कर सकते। तो फास्टिंग क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो जो फास्टिंग है, जो रोज़ा है, इससे ये चीज़ भी डेवलप होती है, मतलब जो तमाम मुसलमान हैं दुनिया के, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यकजहती पैदा होती है, क्योंकि जो सारे मुसलमान हैं दुनिया में इनको रोज़ा रखना पड़ता है। Fasting gives a digestive system the golden chance to rest, which helps a person to increase his health. तो जो फास्टिंग है इसकी वजह से जो डाइजेशन है वो भी सही से होती है। और एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो हमारा म्यादा है, जब हम कुछ तीखा खाते हैं या कुछ गर्म खाते हैं, हमारा जो स्टमक है इसके जो वॉल्स हैं वो जल जाते हैं। बट फास्टिंग में हम मतलब 10-15 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाते, जिसकी वजह से ये जो स्टमक के जो वॉल्स हैं ये फिर से रिकवर होते हैं, इनकी भरपाई हो जाती है। और इससे ज़्यादा अगर हम देखें एक और इम्पोर्टेंस इसकी जो कि मतलब एक और मेन इसकी इम्पोर्टेंस है फास्टिंग की, वो ये है कि वो इस बात से हम मतलब देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था योशिनोरी ओसुमी, जिसको कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उसे नोबेल प्राइज़ मिला। तो फिर नोबेल प्राइज़ तो उसे मिला, तो फिर किस चीज़ पे उसे मिला? उसने बताया कि मैंने जो कैंसर है उसका तरीका ढूंढ लिया है कि हम कैसे कैंसर से बच सकते हैं। उसने बताया कि एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जिसका नाम है ऑटोफिजी, सेल्फ ईटिंग। तो जिससे क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी जो है मतलब 20-25 दिनों तक हम 10-12 घंटे ऐसे ही कुछ भी नहीं खाते हैं, फाका रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी है इसमें जो सड़े गले हिस्से होते, मतलब सड़े और गले हिस्से जो हैं, तो जो बॉडी है वो उनको खाना स्टार्ट कर देती है। और ये जो सड़े गले हिस्से होते हैं इनमें ही जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो डेवलप होता है। तो जब हमारी बॉडी इन ही चीज़ों को खाने लगेगी तो हमारे अंदर जो है कैंसर डेवलप ही नहीं होगा, ट्यूमर जो है वो डेवलप ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हम कैंसर से बच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है साइंस आज एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये चीज़ मतलब अल्लाह ताला ने हमें जो फास्टिंग है वो पहले से रखी है, तो हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं, मतलब हम कैंसर से बच सकते हैं इस फास्टिंग की वजह से। तो हम इस बात का यहाँ पे इस बात पे गौर कर सकते हैं कि जो मतलब हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये फास्टिंग है हम पे फ़र्ज़ करी है। फास्टिंग जो है, फास्टिंग इज़ अ शील्ड अगेंस्ट द असॉल्ट्स ऑफ डेविल एंड सेव्स अ पर्सन फ्रॉम हेल फायर। तो जो फास्टिंग है, जो रोज़ा है, इसकी वजह से जो शैतान है हमारे अंदर जो वसवसे डालता है, तो उनसे भी बच सकते हैं, और अल्टीमेटली जो जहन्नम की आग है उससे भी हम
बच सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।